तो welcome to today's class. In today's lecture, I am going to explain question 31, 32 and 33 of S.C. Verma, chapter 29, electric field and potential. तो starting with question number 31. देखिए इस क्वेश्चन में लिखा है दो पार्टिकल्स हैं ए एंड बी, इन पे चार्ज है कैपिटल क्यू और इनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल डी. टू पार्टिकल्स ए एंड बी ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट डिस्टेंस डी अपॉन. तो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कह रहे हैं कहां पर चार्ज को रखें जिससे फोर्स कैसा है मैक्सिमम. तो ये यहां पर कोई चार्ज रखा गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई चार्ज रखा गया, सी पॉइंट पे चार्ज क्यू रखा गया है और इस पे फोर्स कैसा है मैक्सिमम. अच्छा देखिए क्या है, देखो इतनी बात आप समझदार हो, कुछ बेसिक चीजें क्लियर है. मुझे ये डिस्टेंस x निकालनी है, डिस्टेंस x इसके इक्वल. अच्छा अगर ये डिस्टेंस x निकालनी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो क्या आप समझदार हो ये डिस्टेंस dy 2 के इक्वल होगी. टोटल डिस्टेंस डी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो डिस्टेंस dy 2 होगी. ये x है, ये dy 2 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से शायद आपको ये भी क्लियर होगा, ये डिस्टेंस √x² + d² / 4 होगी. ये डिस्टेंस होगी पाइथागोरस थ्योरम लगाई √x² + d² / 4 और ऐसी ये डिस्टेंस होगी वो √x² + d² / 4 होगी. तो we have to find a value of x at which the force is maximum. अच्छा देखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आपको पढ़ा चुका हूं कि किसी भी गिवन चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो बाकी सारे चार्ज की वजह से लगता है. तो C पे जो चार्ज है Q, इस पे जो फोर्स लगेगा वो किस किस की वजह से लगेगा, चार्ज प्लेस्ड एट A एंड B. तो C पे फोर्स किस किस से लगेगा, A की वजह से और B की वजह से. तो C पे A की वजह से रिपल्सिव फोर्स तो इधर की तरफ को लग गया, C पे B की वजह से फोर्स रिपल्सिव फोर्स तो इधर की तरफ को लग गया. फोर्स ऑन C ड्यू टू B एंड फोर्स ऑन C ड्यू टू A, ये फोर्स लग गया. क्या ये बात समझ में आ रही है? इसका ये फोर्स रिपल्सिव हो गया, इसका ये फोर्स रिपल्सिव हो गया. तो सबसे पहले इनकी वैल्यूज निकालने क्या होगी, Fc किसके इक्वल होगी. तो Fc जो होगी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर मींस x² + d² / 4. इज इट क्लियर? 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर यानी कि √x² + d² / 4 का स्क्वायर यानी कि ये हो गया x² + d² / 4. तो इसको लिख सकते हैं x² + d² / 4. ठीक है, क्वेश्चन देखने में बहुत लेंथी लगेगा तो डायरेक्ट लिख लिया. सिमिलरली FCB भी आप सोच सकते हो, ये भी सेम लगेगा 1/4πε0 Q अपॉन x² + d² / 4. सेम चीज भैया, चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो फोर्स आपस में इक्वल हो नहीं थे. तो क्या आप देख सकते हो FC और FCB आपस में इक्वल है और ये मान लो किसके इक्वल है, F के इक्वल है. और ये किसके इक्वल होगा, इसको K मान लेता हूं, मतलब K बाद में पुट कर देंगे, K Q अपॉन x² + d² / 4. K जो है वो 1/4πε0 के इक्वल है. कई लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप भी लिख सकते हैं. तो FC FCB इक्वल आ गया F के और ये आ गया K Q अपॉन x² + d² / 4. अब देखिए इन दो का रिजल्टेंट निकालें. रिजल्टेंट कैसे निकालें, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा वर्टिकली अपोजिट. ये थीटा क्यों होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये सब चीज आपस में इक्वल होनी है, तो ये भी एंगल थीटा के इक्वल होगा. तो ये कंपोनेंट हो गया f cos थीटा, इस वाले का ये हो गया f sin थीटा, ऐसे इस वाले का ये हो गया f cos थीटा और ये कंपोनेंट कितना हो गया f sin थीटा. ये दोनों कैंसिल हो गए तो ये 2f cos थीटा बचा. वैसे भी पता ही है कि एंगल का बाइसेक्टर करके अगर दो इक्वल वेक्टर्स होते तो रिजल्टेंट निकाल सकते. तो उसी तरीके से इसका रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आया वो आया 2f cos थीटा. 2f ऐसे cos थीटा की वैल्यू 2f, f की वैल्यू पता है, फोर्स पता है k Q अपॉन x² + d² / 4. cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस पर हाइपोटेन्यूज. तो ट्रायंगल इसमें देख लो APB में देख लो, इन ट्रायंगल APB cos थीटा किसके इक्वल है, cos थीटा जो है वो होता है बेस पर हाइपोटेन्यूज. तो एंगल के सामने चीज परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, cos थीटा हो गया CP अपॉन हाइपोटेन्यूज इज AC. तो CP किसके इक्वल है, CP जो है cos थीटा हमारे पास जो निकल के आ गया वो चीज हमारे पास निकल के आ गई बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. cos थीटा है, CP जो निकल के आया वो है x पता ही करना.
अपॉन AC है अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो आपने कॉस आइडिया कर दिया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4। तो इससे रिजल्टेंट फोर्स जो निकल के आया वो निकल के आया 2k QQX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 3/2। जैसे आप लोगों का डायपोल का प्रूफ मैंने आपको पढ़ाया तो उसमें पावर सेम निकल के आई थी, क्योंकि देखा तो डायपोल वाले केस कह सकते हैं क्योंकि वो साइन के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा फोर्स, सिर्फ रिजल्टेंट अलग निकल रहा है, डायरेक्शन उसकी अट्रैक्टिव हो जाती है तो कैसे फोर्स निकालते हैं, तो रिजल्टेंट उसको निकल के आया था और कुछ नहीं था। तो ये आ गया 2k QQX अपॉन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 और 3/2। अब क्या है, तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया, ये पहले तो मैं रिजल्टेंट को लिखूं, तो आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि किस डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रखा है। देखिए रिजल्टेंट फोर्स पहले तो निकल के आया, रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास जो निकल के आया वो निकल के आया, रिजल्टेंट फोर्स निकल के आया 2k QQX इंटू एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3। अब क्वेश्चन में कहा गया किस डिस्टेंस पे ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट लगा दें कि dr/dx 0 निकालने का होगा। जैसे अब क्या है, इसको मैक्सिमम निकालना है, किसकी वैल्यू पर मैक्सिमम आएगा, तो याद होगा जिसको निकालना होता है, जिसके लिए निकालना होता है उसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो dr/dx को 0 के इक्वल रखते हैं। सबसे पहले dr/dx निकालने किसके इक्वल हो, देखिए ये सब तो कांस्टेंट है, तो 2k QQ तो मैं बाहर ले लेता हूं पहले, ये दो टर्म्स आए, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, तो दो टर्म के मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला डिफरेंशियल का पता है, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज x, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म कर लो, इसका डिफरेंशिएशन कर लो -3/2 ऐसे इनटू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -5/2 हो गया। पावर पहले ले ली और उसमें पावर को हमारे पास जो है उसमें 1 सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो पावर को जब 1 सब्सट्रैक्ट करा तो इससे हमारे पास जो आंसर निकल के आया वो आ गया पावर -5/2। अच्छा x स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर थी तो ये तो 2x हो गया, इसका 0 हो गया, तो ये 2x एक तरीके से होगा। अब प्लस सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म ये है x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, तो x का डिफरेंशिएशन आपको पता है 1 के इक्वल होता है। ये सब चीज किसके इक्वल होनी चाहिए, 0 के इक्वल होनी चाहिए। इज इट क्लियर? अब देखिए ये क्या हो गया, इसको 0 के इक्वल रख दिया तो ये चीज जितनी आगे 0 हो गई, तो ये टर्म 0 आ गई। फर्स्ट x इंटू 2x लिख लो 2x स्क्वायर, इसको लिख लो x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -5/2 इनटू -3/2। देखो क्या करा गया, x इंटू 2x लिख लिया मैंने 2x स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -5/2 इनटू -3/2 प्लस x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? अब देखो जो माइनस की टर्म अंदर जाके प्लस हो गई, 2 से 2 कट कर देना, माइनस की टर्म अंदर जाके प्लस हो गई, तो ये चीज ऐसी बची x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -5/2। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? अब ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4, या एक तरीके से आप देखिए क्या 3x स्क्वायर, इसको नीचे डिवाइड कर दो, ये चीज नीचे डिवाइड कर दो, तो मैं ये फिगर वैसे अब नहीं करना चाह रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, तो मैं क्या कर रहा हूं इसको इससे डिवाइड कर देता, तो 3x स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा, 3x स्क्वायर बचेगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -5/2। इज इट क्लियर? ठीक, अब क्या होगा, अब देखिए मैं इतनी चीज रब कर रहा हूं क्योंकि मैं इस फिगर को इसलिए रब नहीं करना चाह रहा हूं बिकॉज इट विल बी यूज्ड इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस चीज को मैं रब नहीं करना चाह रहा हूं, इसलिए रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी चीज मेरे पास आ गई। अब अगर बेस सेम है, दो चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है, तो पावर्स विल बी एडेड सब्सट्रैक्टेड, तो ये जाएगा x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 माइनस ऑफ -5/2, दो चीज डिवाइड हो रही है, तो इस टाइप से लिखिए। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं
कि कोई कंफ्यूजन ना हो बच्चे की। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2 प्लस 5/2 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। तो ये बचा x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर 2/2 बचा, 2/2 का 1 बचा इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। इज इट क्लियर? x स्क्वायर लेंगे तो ये 2x स्क्वायर बचा, 2x स्क्वायर बचा डी स्क्वायर बाई 4, इससे x स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? डी स्क्वायर बाई 8, यानी x की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो आ गई d/2√2। तो इस डिस्टेंस पे जो फोर्स की वैल्यू होगी वो कैसी होगी? मैक्सिमम होगी। अब आपसे फोर्स पूछा गया कितना फोर्स होगा। देखिए फोर्स तो हमें पता ही था, क्या x = d/2√2 समझ में आया? किस डिस्टेंस पे फोर्स मैक्सिमम आएगा? तो फोर्स जो मैक्सिमम होगा वो d/2√2 पे मैक्सिमम होगा। अब इस फोर्स की वैल्यू पूछी जा रही है क्या? देखिए फोर्स हम पहले निकाल चुके थे, रिजल्टेंट फोर्स जो था वो KQQ x अपॉन x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2, x की जगह d/2√2 मिल गया। तो KR = KQQ ऐसे x की जगह d/2√2 मिल गया, डिवाइडेड बाई x स्क्वायर मींस d स्क्वायर बाई 8 प्लस डी स्क्वायर बाई 4 की पावर -3/2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मिल जाएगा। मतलब मैं इतनी टीडीएस कैलकुलेशन पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, वो सिंपल सा है, क्योंकि अदरवाइज फिर नेक्स्ट जो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ। इन केस ऑफ प्रॉब्लम यू कैन कॉल मी और मैसेज मी, क्योंकि डी स्क्वायर 8 एलसीएम ले लोगे तो ये 3d स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा, अंडर रूट ले लेवा के आप सॉल्व करके इसका आंसर ले आएंगे। तो परहैप्स यू कैन सॉल्व इट बाई योरसेल्फ। इज इट क्लियर? ये 3/2 ठीक। तो अब क्या आप इसको सॉल्व करें। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32, हाँ अब क्वेश्चन नंबर 32 देखिए हमारे पास कि क्वेश्चन नंबर 32 में क्या है। देखो जो तीनों क्वेश्चंस हैं वो लाइन से हैं, दो क्वेश्चंस तो लाइन से हैं। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में 32 में क्या कह रहे हैं, 31 हमने सॉल्व किया, 32 में क्या कह रहे हैं? 32 में कह रहे हैं 2 पार्टिकल्स A and B ईच कैरिंग ए चार्ज टू सेम फिगर। देखिए जानबूझकर अब नहीं की मैंने, क्योंकि मुझे पता था मुझे इसकी जरूरत पड़ने वाली है। आर हैड फिगर सेपरेशन बिटवीन देम डी डिस्टेंस में। पार्टिकल C यहाँ पे है, मास m है, चार्ज q है, मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन AB पे रखा गया है, मिडिल पॉइंट ऑफ लाइन AB पे रखा गया है। इफ इट इज डिस्प्लेस्ड टू डिस्टेंस x, यहाँ पे रखा गया तो डिस्टेंस x से डिस्प्लेस कर दिया गया। What should be the electric force experienced by it? तो electric force experienced by it हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में पहले ही निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट फोर्स तो पता ही है, फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था 1/4πε0 QQx अपॉन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 4 की पावर 3/2। ये हम निकाल चुके हैं। तो हम क्यों निकालें? जस्ट अब पहले फोर्स निकाल चुके हैं। अगर वो प्रॉब्लम हो तो आप एक बार रिवाइंड करके फिर से इसको पीछे देख सकते हैं वीडियो कि ये फोर्स हम पहले निकाल चुके हैं आर करके कि 1/4πε0 QQx अपॉन x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। अब सेकंड पार्ट में assuming x smaller than d show that this force is proportional to x। अब देखिए x जो है वो d से बहुत कम है। जब x d से बहुत कम है x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 किसके इक्वल आएगी? देखिए पहले पढ़ा चुका है, बहुत बड़ी चीज जो है क्वेश्चन में गिवन है x जो है वो d से बहुत कम है, यानी इसका स्क्वायर बहुत कम है। तो पहले पढ़ा चुका हूं किसी बहुत बड़ी चीज के स्क्वायर में बहुत छोटी चीज का स्क्वायर ऐड करें सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर रिमेंस सेम। तो ये जो बचेगा वो d स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2 के इक्वल बचेगा। ये जो बचेगा वो किसके इक्वल बचेगा? d स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2, यानी d/2 का स्क्वायर की पावर 3/2, d/2 का स्क्वायर की पावर 3/2। ये बचा d/2 का स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि d/2 का क्यूब, यानी कि ये क्या बचा? d3/8। तो अब आपने इसको d3/8 रख लिया, तो ये फोर्स क्या हो गया? 1/4πε ऐसे QQx ऐसे अपॉन इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल ली? d3/8, 8 ऊपर पहुंच गया। तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया 1/4πε0 QQ into 8 अपॉन dQx। अब तो आपसे देखो ये सब चीज तो कांस्टेंट है, ये सारी चीज कैसी है? कांस्टेंट है। ये सारी चीज कांस्टेंट है तो फोर्स कैसा आ गया? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स कैसा आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब थर्ड पार्ट में क्या है, अंडर व्हाट कंडीशंस विल द पार्टिकल सी एक्सिक्यूट एसएचएम मोशन इफ इट इज रिलीज आफ्टर सच ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद इसको डिस्प्लेस कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस इफ दिस कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। तो ये जो है इसका हमारे पास टाइम पीरियड निकालना है और कंडीशन पता करनी है कि कब ये जो है वो एसएचएम करेगा। तो आप देखिए इसका सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लें। तो जैसे आपको लगा होगा कि 11वीं क्लास में एसएचएम के बहुत सारे प्रूफ करवाए हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने पढ़वा रखा था कि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। टाइम पीरियड का जितने भी आप लोगों को क्वेश्चंस करवाए थे t का फॉर्मूला हमने पढ़वाया था 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन। अब इस केस में डिस्प्लेसमेंट x हुआ और एक्सीलरेशन e। अभी देखिए फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या निकाला था, इस केस में जो फोर्स का रिजल्टेंट फॉर्मूला निकल के आया वो हमारे पास फोर्स जो निकल के आया था, जस्ट अभी हमने निकाला था फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 QQ 8x अपॉन dq। मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है फॉर्मूला, जो मैंने जस्ट निकाला था क्योंकि मैं जस्ट अभी निकाल के चुका हूं, तो एट द टाइम मेरे पास फॉर्मूला याद नहीं है। तो यू कैन रिवाइंड एंड यू कैन सी कि क्या चीज। तो ये फोर्स का फॉर्मूला निकाला था, 2 निकाला था, एफ का फॉर्मूला निकाल चुके हैं, जस्ट अभी पिछला मैंने रब कर दिया इसलिए मुझे याद नहीं था। तो ये फॉर्मूला आप देख सकते हैं, इसमें डिवाइड कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ, जस्ट मैं वीडियो बना रहा हूं तो मैं नहीं देख सकता हूं। तो बट यू कैन सी फोर्स का फॉर्मूला निकाला 1/4πε 2QQ 8x अपॉन 8q डी। ठीक है, 4 टू 8 तो ये 4 बचा। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया 4QQX अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यू। अब फोर्स का फॉर्मूला था मास इक्वल एक्सीलरेशन। मास इक्वल एक्सीलरेशन किसके इक्वल आ गया 4QQX अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू। फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया 4QQX अपॉन पाई एप्सिलॉन डी क्यू। तो डिस्प्लेसमेंट और एक्सीलरेशन x अपॉन a किसके इक्वल है, क्योंकि मुझे x अपॉन a चाहिए। x अपॉन a निकाल दो पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू अपॉन 4QQ। देखिए दिस x अपॉन a किसके इक्वल आ गया पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू इनटू m अपॉन 4QQ के इक्वल आ गया। तो यानी कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला किसके इक्वल आ गया 2 पाई अंडर रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सीलरेशन पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू अपॉन 4QQ के इक्वल आ गया। अच्छा देखिए 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2 से, तो t का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट, देखिए ये 2 पाई बदला लेगा 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू अपॉन 4QQX हो गया। 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड का पाई स्क्वायर इनटू पाई होगा पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू अपॉन kx। तो इससे टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला निकल के आया वो आया अंडर रूट पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट m पाई क्यू एप्सिलॉन नॉट m डी क्यू अपॉन QQ। इज इट क्लियर? कंडीशन क्या है, कंडीशन वही है, डिस्प्लेसमेंट करा गया तो जो फोर्स होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मतलब एक्सीलरेशन डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए दे शुड बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। मींस जो ये पार्टिकल है दैट शुड बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, जिससे वो हमारे पास आए। अब ऐसे ही अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन देखिए हमारे पास 33 क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ें कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है और इसके बाद इसको समझने की कोशिश करिए। तो जब तक देखें 33, देखिए जैसे जब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कोई कैलकुलेशन मिस्टेक वगैरह, देखिए मेरे पास जो है मैं पिछली चीज रिवाइंड करके नहीं देख सकता, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ एट अ टाइम। तो अगर कोई चीज लिखने में गड़बड़ हो गई हो 1 का 2 हो गया हो तो यू कैन डू इट योरसेल्फ। इन केस अगर तब भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कॉल करके पूछ सकते हैं, आपकी कन्वीनियंस के लिए लॉकडाउन की वजह से मैंने जो है आपके लिए इसका वीडियो बना रहा हूँ। तो अब आप क्वेश्चन नंबर 33 देखिए कि क्वेश्चन नंबर 33 क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 33 जो है उसमें हमारे पास ये क्या है, रिपीट द प्रीवियस प्रॉब्लम द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड टू अ डिस्टेंस x अलोंग द लाइन। देखो जैसे हुआ क्या, ये पिछला क्वेश्चन जो था इसमें ऐसे पार्टिकल ए और बी ऐसे चार्जेस Q और Q थे, मिड पॉइंट C पे पार्टिकल रखा गया, मिड पॉइंट C पे ये डिस्टेंस d थी, ये डिस्टेंस dy2 थी सॉरी, और ये डिस्टेंस dy2 थी, टोटल डिस्टेंस d थी। ठीक है, अब क्या करा, पहले हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे छोड़ा,
इस बार इससे इधर की तरफ को डिस्प्लेस करा, मान लो इधर डिस्प्लेस कर दिया, या मान लो मैंने सी से डी पे लिया, ये डिस्प्लेसमेंट कितनी कर दी, एक्स कर दी। अब आप बताओ डी पॉइंट पे किस किस केस से फोर्स लग रहा होगा, डी पॉइंट पे तो फोर्स लगेगा ए की वजह से, और एक डी पॉइंट पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, बी की वजह से। चार्ज इस पे भी क्यू था, चार्ज इस पे भी क्यू है, चार्ज इस पे स्मॉल क्यू है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स अवे लगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सिव फोर्स अवे लगा, तो एफ भी इधर की तरफ लग गया। अब क्या एफ ए सोच सकते हैं, एफ ए किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्ज क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई, देखो ए की डिस्टेंस देखो, ए से डी तक की, ए से डी तक की डिस्टेंस ए डी स्क्वायर हो गई, ए डी स्क्वायर किसके इक्वल हो गई, एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर के इक्वल हो गई। क्या बताओ ये बात समझ में आ रही, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई, एक्स प्लस डी बाई 2 का स्क्वायर। अच्छा ऐसे ही ये जो फोर्स ड्यू टू बी चार्ज होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे क्यू क्यू, ऐसे इसकी डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस सॉरी डी बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, डी बाई 2 बड़ी है ना, डी बाई 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, बी डी डिस्टेंस हो गई, बी डी डिस्टेंस जो है वो x माइनस डी बाई 2 के इक्वल है, तो इसलिए ये हो गया डी बाई 2 माइनस एक्स के इक्वल है, तो बी डी को लिखिए डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब आप बताओ भैया फोर्स कौन सा बड़ा है, एफ ए बड़ा है या एफ बी बड़ा है, एफ ए बड़ा है या एफ बी बड़ा है, जो चार्ज पास में होगा वो बड़ा होगा, तो एफ बी बड़ा होगा, वैसे भी डिनोमिनेटर छोटा है इसका तो ये बड़ा होगा, तो नेट फोर्स एफ किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ, नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, एफ बी माइनस एफ, एफ बी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे क्यू क्यू ऐसे डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे क्यू क्यू ऐसे डी बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर क्या हो रहा है, क्या इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू कॉमन ले लो, अब बचा 1/1 डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/2 डी बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर, ये चीज समझ आ रही है, फिगर रब कर दे रहा हूं, मुझे फिलहाल फिगर की जरूरत नहीं पड़ रही है तो इसलिए मैं फिगर को रब कर दे रहा हूं। तो ये डिस्टेंस हो गई, इसमें जब आपने इसको सॉल्व करा तो ये फोर्स किसके इक्वल आ गया, ये जो फोर्स आया ये फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू ऐसे, क्या इसका एलसीएम ले पाएंगे, डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा डी बाई 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे क्यू क्यू ऐसे, इसको सॉल्व कर दो, देखो डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 डी बाई 2 इंटू एक्स बचेगा, नहीं आई बात समझ में क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है इसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका, वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab और इसका प्लस 2ab, तो ये मल्टीप्लाई हो गए टोटल 4ab आ गया, 2 इंटू 2ab अपॉन डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गई, इससे फोर्स आ गया 2 से 2 कैंसिल कर दो, फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू क्यू एक्स अपॉन डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इससे ये फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आया। अच्छा स्मॉल डिस्प्लेस का, डिस्प्लेस्ड थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट एक्स स्मॉल है, इसका मतलब डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स को लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये चीज डी स्क्वायर बाई 4 हो गई, तो फोर्स आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन ऐसे 2 क्यू क्यू एक्स ऐसे अपॉन ये चीज हो गई डी स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर पहुंच गया, या इससे 4 को इसको कैंसिल कर दो, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया 2 क्यू क्यू एक्स अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर। अब देखिए, अब कंडीशन पता है, अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, तो t इज रूट 2 पाई रूट x अपॉन a है, तो इससे f इज रूट m था,
एम ए इज इक्वल टू 2qqx अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वायर था, तो x अपॉन a किसके इक्वल आ गया, पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी स्क्वायर अपॉन 2qqq। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी स्क्वायर अपॉन 2qqq। इसको 2 पाई बंद करें, t आ गया अंडर रूट 4 पाई स्क्वायर इनटू पाई एप्सिलॉन नॉट एम डी स्क्वायर अपॉन 2qqq। तो सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 बचेगा, t इज रूट 2 अंडर रूट 2 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट एम डी स्क्वायर अपॉन qqq ये बचा। तो ये इसका टाइम पीरियड मेरे ख्याल से सर आ गया और इसका टाइम पीरियड जो बचा ये इसके इक्वल बचा। अच्छा देखो इसकी खास बात क्या है, यानी कि देखो वो कह रहा था दोनों पर फोर्स लग रहा दोनों साइड्स। तो जो पिछला क्वेश्चन है चाहे एक्सियल लाइन पे लेके गए इक्वेटोरियल लाइन पे लगे गए, पार्टिकल एसएचएम ही करेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्स चार्ज खींच रहे हैं, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है, वो अपनी तरफ से रिपेल कर रहा है, वो अपनी तरफ से रिपेल कर रहा है। तो जैसे इसमें टाइम पीरियड में आप देखिए जो है 2 डबल आया अंडर रूट में, और उसमें 2 जो है हमारे पास जो है वो कम आया। तो इसलिए इन दोनों को कंपेयर करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो यू कैन कॉल मी फॉर 31, 32 एंड 33। थैंक यू।